तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन का ये अंदाज़ होता था कि वो फजर की नमाज में अमूमन इस सूरा की तिलावत किया करते थे, इसको पढ़ते थे और इसके असबाक पे गौर करके रोया भी करते थे। और जो एक सबक और इबरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर रखी है वो इसको हासिल करने की कोशिश भी करते थे। तो अगर मैं और आप गौर करें उन चंद पहलुओं पे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के ज़रिए हमारे लिए रखे हैं और हमें समझाने की कोशिश की है, तो सबसे पहली बात जो हमें इस सूरा से मिलती है और सबसे पहला जो एक एस्पेक्ट है, पहलू है, जो मेरे और आपके अखलाक और तरबियत की बड़ी इस्लाह कर सकता है, वो इस सूरा के शुरू में ही मौजूद है। जब जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्बा जी के सामने अपना ख्वाब रखा था और बताया था कि मैंने चाँद को देखा, सूरज को देखा, 11 सितारों को देखा कि वो मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। ख्वाब तो बता दिया बेटे ने अपने अब्बा जी को, तो आगे से बाप ने जो नसीहत की थी वो बड़ी काबिल गौर है। वो नसीहत सिर्फ़ उनके लिए नहीं थी बल्कि उसके अंदर मेरे और आपके लिए भी बड़ा सबक है। अब्बा जी ने फ़ौरन कहा था, या बुनैया, ए प्यारे बेटे, ला तक़सुस रुअयाका अला इख़वतिका फ़यकीदू लका कैदा। ये जो ख्वाब आपने मुझे सुनाया है ये अपने भाइयों के सामने बयान नहीं करना। फ़यकीदू लका कैदा, वरना वो तेरे ख़िलाफ़ कोई भी चाल चल सकते हैं, कोई मकर कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, उसकी वजह यह है कि जो शैतान है वो इंसान का बड़ा खुला और वाज़ेह दुश्मन है। लिहाजा ला तक़सुस रुअयाका अला इख़वतिक, इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई कामयाबी देता है, कोई भलाई देता है, और बिलखुसूस ऐसी नेमत जो अभी अंडर प्रोसेस हो, ज़ेर तामीर हो, पूरी तरह अभी इंसान को मिली नहीं है, उसमें इंसान को बड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हर बात लोगों के सामने अपनी बयान करे, हर कामयाबी का तज़किरा हर मजलिस के अंदर करे, फ़ख्रिया अंदाज में नंबर बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा आदमी साबित करने के लिए अपनी हर चीज़ और हर कामयाबी की तस्वीरें बनाए और सोशल साइट्स पे सरेआम लोगों के सामने पेश करता रहे। कभी इन चीज़ों की ज़रूरत उसे हो सकती है, लेकिन आम हालात में और बिलखुसूस जब उसे ये अंदेशा हो कि मेरे आसपास रहने वाले लोगों में मेरे साथ हसद करने वाले भी मौजूद हैं, साजिश करने वाले भी मौजूद हैं, तो फिर उसे मोहतात होने की ज़रूरत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यही बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, इस्ताईनु अला इंजाहिल हवाइजी बिल कितमान फ़इन्ना कुल्ल ज़ी निअमतिन महसूदुन। आपने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अपने मकासद में तुम्हें कामयाबी मिले तो इस्ताईनु अला इंजाहिल हवाइजी बिल कितमान। नसीहत ये है, सबक ये है, इंस्ट्रक्शन ये है, हिदायत ये है कि अपने मामलात पूरा करने के लिए उन्हें छुपाया करो। फ़इन्ना कुल्ल ज़ी निअमतिन महसूदुन, उसकी वजह यह है कि हर नेमत वाले इंसान पे लोग हसद करते हैं और हसद का बाज़ औक़ात इंसान को नुकसान हो जाता है। अल्लाह के रसूल इस्लाम भी ये बात बयान कर रहे हैं। हाँ, अगर नेमत मुकम्मल हो चुकी है, अल्लाह ने पूरी इंसान को दे दी है और उसे ये भी अब अंदेशा नहीं है कि मुझ पे हसद किया जाएगा, या उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ राब्ता बड़ा मजबूत है, उसके अज़कार, अदइया, मनाजात, दुआएँ बहुत ज़्यादा उसने की हैं अल्लाह से, और कहीं ज़रूरत है उसे अपनी कोई बात, अपनी कोई कामयाबी, कोई सक्सेस, कोई तरक्की बयान करना पड़ती है। फ़ख्र के लिए नहीं, तकब्बुर के लिए नहीं, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए नहीं। वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सिर्फ़ अपने रब के अपने ऊपर जो एहसानात हैं वो बयान करने के लिए वो बयान कर सकता है। लेकिन जहाँ नेमत अभी पूरी तरह इंसान को मिली नहीं, या वो ये समझता है कि मेरे अमल के अंदर बेहद कमज़ोरी है और अगर मैं चीज़ को बयान करूँगा तो ये चीज़ मुझे नुकसान देगी, जो सूरा हम सूरा यूसुफ नमाज़ों में, तरावी में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या आम तिलावत में हमारी रूटीन के अंदर उसकी तिलावत मौजूद है,
उसमें एक अखलाकियात का जो पहलू मेरे और आपके लिए है वो यही है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल व एहसान तुम पे है, हर एक के सामने हर वक्त गैर मोहताज तरीके और अंदाज से उसे बयान ना करो। फ़इन्ना कुल्लज़ी निअमतिन महसूदुन, क्योंकि जिनको अल्लाह नेमतें देता है उन पे हसद किया जाता है। और दूसरी बात, जो इस सूरत का एक बड़ा पहलू जो हमारे मुआशरे की, हमारी इनफरादी और इज्तिमाई तरबियत में बड़ा काम दे सकता है, वो क्या है? उम्मुल खबाइस, गुनाहों की एक बड़ी जड़, एक ऐसा गुनाह जो बांझ नहीं है, जिसके बच्चे पैदा होते हैं आगे से आगे से आगे, जिसकी आगे पूरी नस्ल चलती है, ऐसा गुनाह जिसके बाद कई गुनाहों का सिलसिला जारी हो जाता है। सूरह यूसुफ के अंदर उस गुनाह के बारे में भी बात की गई, और वो गुनाह क्या है? अल्लाह की तकसीम पे एतराज करना, जिसको हमारी सादा जुबान में या इस्तिलाह में हसद कहा जाता है कि फलां चीज अल्लाह ने फलां बंदे को दी है, क्यों दी है? ये तो मेरे पास होनी चाहिए थी, ये उसके पास क्यों है? उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। या इसकी सबसे बदतरीन किस्म ये होती है, या दर्जा ये होता है हसद का, कि बंदा ये सोचने लग जाए मुझे मिलती है मिले, नहीं मिलती ना मिले, जिसके पास है उससे छिन जाए। ये दिल का, जहन का, दिमाग का ऐसा छुपा हुआ गुनाह है जो इंसान को बड़े बड़े गुनाह करने पे मजबूर करता है। और कैसी हैरत की बात है कि जो हकीकत में गुनाह है, बंदे को वो गुनाह लगता नहीं, वो नहीं गुनाह लगता, वो समझता है कि ये गुनाह है ही नहीं, और जो गुनाह नहीं है वो उसे गुनाह लगता है। मिसाल के तौर पे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के हवाले से अल्लाह कहते हैं, इज़ क़ालू ल यूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा। कहने लगे, आपस में बैठे और कहने लगे कि ये कैसी अजीब बात है, ताकतवर हम हैं, मजबूत हम हैं, पावर हमारे पास है, काम हम आते हैं, और अब्बा जी सबसे ज़्यादा प्यार यूसुफ और उसके भाई के साथ करते हैं। इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बाप की गलती नहीं थी ये कि अगर वो छोटों के साथ ज़्यादा शफ़क़त करता है, ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो ये बाप की गलती नहीं थी, क्योंकि हमेशा औलाद के अंदर जो बच्चा छोटा होता है उसे शफ़क़त और प्यार ज़्यादा मिलता है। इसी तरह जो बच्चा बीमार होता है, तवज्जो का ज़्यादा मरकज़ वो होता है। जो सफ़र पे जाए, गायब हो या किसी मुश्किल में फंसा हो, वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा हमदर्दियाँ उसके लिए होती हैं, और ये किसी एक को नहीं मिलती। हर इंसान अपने अपने वक्त में, अपने अपने टाइम में अपने वालिदैन से ये मोहब्बत, ये शफ़क़त, ये तवज्जो ले चुका होता है। जनाब याकूब की ये गलती नहीं थी, अगर वो अपने प्यारे छोटे 2 बेटों के साथ ज़्यादा शफ़क़त का मामला कर रहे हैं तो ये उनकी गलती नहीं थी। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हमारा बाप पैगंबर नबी है और वाज़े गलती कर रहा है। जो गलती है नहीं, हसद इंसान को दिखा रहा है कि वो गलती है। और आगे सुनिए, उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर दो, अवित्रहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, या फिर किसी ऐसे इलाके में इसको छोड़ाओ जहां से ये वापस ना आ सके। यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, तुम होगे, तुम्हारा बाप होगा, बीच में कोई और होगा नहीं। कैसी खतरनाक बीमारी है, कैसा बड़ा गुनाह है। बाप की गलती नहीं, गलती लग रही है, और खुद कहते हैं यूसुफ को कत्ल कर दो। इतना बड़ा गुनाह करने का इरादा कर रहे हैं और गलती लग ही नहीं रही, गुनाह समझ ही नहीं रहे। जब इंसान हसद की आग में जलता है उसके साथ फिर यही होता है, बड़े बड़े ब्लंडर करता है, कभी गीबत का ब्लंडर, कभी चुगली करके नुकसान देता है, कभी साजिशें करता है, कभी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाता है, कभी तजस्सुस करता है, कभी जासूसी में पड़ता है, कभी नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें करता है, मंसूबाबंदी करता है, प्लानिंग करता है, सारा कुछ करता है, और उसको अपना कोई बड़ा गुनाह गलती लगता ही नहीं,
और लोगों की छोटी छोटी बात को लेके बैठ जाता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है जो ये कर रहा है, लिहाजा मैं उसको ये सज़ा देने जा रहा हूँ। खुद गुनाहगार होता है, खुद बड़ी गलती पे होता है, लेकिन अपने आप को नेक पारसा समझ रहा होता है, और दूसरा बेचारा जो मासूम या छोटी सी गलती का मुर्तकिब होता है वो उसको बड़ा मुजरिम नजर आता है। ये करिश्मा है, ये नहुसत है हसद की। अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते हैं, रुए ज़मीन पे जो सबसे पहला कत्ल हुआ है, आदम के जो 2 बेटे हैं, कुर्बानी दोनों ने की है, एक की कबूल हुई है, दूसरे ने अगर उसको कत्ल किया है सिर्फ इस बुनियाद पे कि मेरी कबूल नहीं हुई तेरी कबूल हो गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रुए ज़मीन पे सबसे पहला कत्ल हुआ हसद की वजह से। क़यामत तक भी जितने भी इंसान नाहक कत्ल होंगे उन सब का गुनाह पहले कत्ल करने वाले के खाते में भी डाला जाएगा। बेस क्या है, वजह क्या है? हसद। बड़े बड़े गुनाह इंसान से करवाता है, और सबसे बड़ी बात, जो इंसान हसद रखने वाला होता है उसका अल्लाह पे कोई ईमान नहीं है। वो नमाज में कहता है अल्लाह अकबर, अजान में सुनता है अल्लाह अकबर, लेकिन उसने अल्लाह को अकबर कोई नहीं माना। अल्लाह की रहमत का तारुफ उसे नहीं है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, वो कहता है ज़मीन व आसमान के ख़ज़ाने मेरे पास हैं। इन्ना रहमती वसिअत कुल्ला शै, मेरी रहमत ने हर चीज़ को अपने घेरे में ले रखा है। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी ने ज़मीन व आसमान को अहाते में ले रखा है। अल्लाहु अकबर, वो हर चीज़ से बड़ा है, सबसे बड़ा है। युती, वो देता है जिसे चाहता है, अपने फजल में से बेहिसाब देता है। वो जुल कुव्वा है, ताकत वाला है, रज़्ज़ाक़ भी है, राज़िक़ भी है, देने वाला भी है। जो इंसान हसद करने वाला है वो अल्लाह को ये मानता ही नहीं है। अगर वो अल्लाह को अकबर माने, रज़्ज़ाक़ माने, देने वाला माने, वो अल्लाह से अपने लिए मांग ले, उसको यकीन हो कि जिस रब ने उसे दिया है वो मुझे भी देगा। मैं ये ख्वाहिश क्यों रखता हूँ कि उससे छीन के दे, जब उसके ख़जाने बड़े वसी हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं, तो मुझे किसी से हसद करने की ज़रूरत क्या है। जो सूरह यूसुफ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमें यही मैसेज दे रही है कि अगर किसी खुशहाल इंसान को आपने देख लिया है, उसको बरकत की दुआ दें। किसी की फर्माबरदार नेक औलाद आपको दिख रही है, नजर आ रही है, उसके लिए अच्छे जज्बात रखें। किसी की बड़ी अच्छी सवारी आपने देखी, कुशादा घर का मुशादा किया, आप किसी को खुश देखें, ये चीज आपको परेशान ना करे, गम में ना डाले, बल्कि आप उस पर खुश हो जाएं और उसको बरकत की दुआ दें। और अगर आपको भी उसकी ज़रूरत है, हाथ फैला के अल्लाह से मांग लें। जिस रब ने उसको दिया है, वो कुरान में कहता है ज़मीन व आसमान के ख़जाने सारे ही मेरे पास हैं, जिसको मैं चाहता हूँ दे देता हूँ। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो अल्लाह के हुजूर बैठ जाएं, उससे मांग लें, उससे मांग लें। वो आपको भी देने पे कादिर है, लेकिन खुदारा दिल और जहन में ये ख्वाहिश, ये ख्याल पिनपने ना दें कि इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, या मुझे चाहे ना मिले इससे छिन जाए। जिस इंसान का ये ख्याल होता है, गुनाह दिखने में एक है लेकिन ये बांझ नहीं है, बड़े बड़े गुनाह इंसान की ज़िंदगी में ले आएगा। इस उम्मुल खबाइस से इंसान ने अपने आप को बचाना है। और फिर कोई भी गुनाह, तीसरी बात, कोई भी गुनाह इस उम्मीद पे ना करें बाद में तौबा कर लेंगे। जिंदगी में अगर कोई गुनाह हुआ है तो तौबा करने में तखीर नहीं करनी, देर नहीं करनी कि कोई बात नहीं, शादी हो लेने दें, उसके बाद तौबा कर लूंगा। फुला तारीख, फुला महीने उम्रे के लिए जाना है, हज के लिए जाना है, तौबा कर लूंगा। फुला काम हो जाए, बाज आ जाऊंगा। सबक और मैसेज ये है, गुनाह अगर हुआ है फौरन तौबा कीजिए। और कोई गुनाह इस उम्मीद पे कि बाद में तौबा कर लेंगे ना कीजिए, क्योंकि बाद में तौफीक मिलती है कि नहीं मिलती ये इंसान को मालूम नहीं, और बाद में इंसान को ज़िंदगी का मौका भी मिलता है कि नहीं मिलता ये भी इंसान को मालूम नहीं है। बरादरान यूसुफ आपस में यही कह रहे थे, कत्ल कर दो या किसी
ज़मीन इलाके में छोड़ाओ, व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और बाद में तौबा कर लेना, साले हो जाना, नेक हो जाना। अल्लाह बड़ा मुआफ़ करने वाला है। पूरी सूरत पढ़ के देख लें। तौबा की उम्मीद पे गुनाह बहुत बड़ा किया था, लेकिन पूरे दुरानिये के अंदर तौबा की तौफीक नहीं मिली। वो तो भला करे अल्लाह अपने बंदे और पैगंबर जनाब यूसुफ और उनके अब्बा जी अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने मुआफ़ी तलाफ़ी दुनिया के अंदर कर दी, मामलात सुधर गए। वरना आप पूरा कुरान पढ़ लें, वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, जो आज बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं, बड़ा जुर्म करने जा रहे हैं, इस उम्मीद पे कि बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में तौबा की तौफीक नहीं मिली। इसका माना और मतलब यह है, जिंदगी के अंदर कोई गुनाह, कोई गलती, अल्लाह की कोई नाफरमानी, इस उम्मीद पे इंसान न करे कि मैं बाद में तौबा कर लूँगा। तौफीक मिलती है नहीं मिलती, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं, इसलिए इस उम्मीद पे नहीं। और अगर अनजाने में कुछ गलत हो गया है तो फिर मुआफ़ी मांगने, इस्तिग़फ़ार या तौबा करने में इंसान को तख़ीर नहीं करनी। और चौथी बात, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीज़ मिस्र के घर में हैं। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, पीक जवानी पे पहुंच चुके हैं और अल्लाह ने नबूवत भी दी है, इल्म भी दिया है। जिस खातून के घर में रहते हैं उसी ने बुराई की दावत दी है। और आप हैरान रह जाएंगे, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बुराई की दावत दी गई, आपके सामने पेश की गई, और ऐसा मौका, गुनाह पे आमादा करने वाली हर चीज वहां पे मौजूद है, और रोकने वाली कोई एक चीज भी नहीं है जो गुनाह से रोके। ज़ाहिरी तौर पे कोई एक चीज भी नहीं है, हर चीज ऐसी मौजूद है जो गुनाह और बुराई को आसान बना रही है और गुनाह और बुराई की तरफ ले जाना चाहती है। बेमिसाल उठती हुई जवानी है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और रुए ज़मीन पे अल्लाह ने जो हुस्न उतारा है, एक बड़ा हिस्सा जनाब यूसुफ को दिया है। दरवाजे जोर से बंद किए गए हैं, प्राइवेसी है, और आफर दूसरी जानिब से की गई है। पेशकश सिर्फ नहीं की गई बल्कि इसरार है, दरखास्त है, मजबूर किया जा रहा है। और जनाब यूसुफ किस इलाके में हैं जहां ना बाप है, ना माँ है, ना अपनी कौम है, ना कबीला है, ना इलाका है, ना बरादरी है, बदनामी का कोई डर नहीं। परदेश में, ऐसे इलाके में, ऐसी जगह में जहां जानने वाला भी कोई नहीं, अपने वतन, इलाके और कबीले से भी दूर हैं। बुराई की दावत पेश की गई, आगे से जवाब क्या है? क़ाल मआज़ल्लाह, उसने कहा हई ताला का, बुराई की दावत है, पेशकश है। क़ाल मआज़ल्लाह, कहा मैं अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देता हूं। इन्नहु रब्बी अहसन मथवाई, वो मेरा रब जिसने मुझे बेहतरीन रहने को ठिकाना दिया, मैं उसकी मुखालफत करूं, उसकी नाफरमानी करूं? इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम लोग तो कभी भी फला नहीं पाते, कभी भी कामयाब नहीं होते। ये जुबान से कह दिया है और कहा है कि नहीं, मैं अपने आप को अल्लाह की हिफाजत और पनाह में दे रहा हूं। वस्तबक़ल बाब, जो कर सकते थे कर दिया, दरवाजे की तरफ दौड़ भी लगाई। पता है दरवाजे बंद हैं, लेकिन लगाई दौड़, किस लिए? अपने आप को बचाने के लिए। मैसेज और पैगाम यह दिया है कि अगर आप दुनिया में अजमत चाहते हैं, आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, तो अपने किरदार के मुहाफिज बने, इज्जतों को बचाने वाले बने, गुनाहों के मौके तलाश ना करें, बल्कि अगर सारे मौके गुनाह करने के मिल भी जाएं, माहौल बना दिया जाए, फिर भी अपने आप को बचा के रखना, साफ रखना, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत की शक्ल में, उस बयान में अल्लाह मेरे और आपके लिए वाज़े कर रहा है। और फिर सिर्फ यही तो नहीं है
कि इनकार किया है और दौड़ लगा दी है और अपने आप को बचाने की कोशिश की है। नहीं, साजिशें और भी हुई हैं। वहां तो अल्लाह ने निकाल दिया ना उन्हें। उसके बाद सारे शहर की औरतें इकट्ठी करके आपको फिर माइल करने की कोशिश की गई है, हाथ काटे गए हैं और धमकी लगाई गई है, वाला इल्लम यफअल मा आमुरुहु ला युसजनन्ना वला यकूनम मिनस सागिरीन। अगर इसने वो ना किया जिसका मैं इसे हुक्म देती हूँ, ला युसजनन्ना, इसे जेल में डाला जाएगा, वला यकूनम मिनस सागिरीन, इसको हम रुसवा कर देंगे। जो इज्जत की जिंदगी यहाँ पे गुजार रहा है सारी खत्म कर देंगे। थ्रेट किया जाता है, धमकी लगाई जाती है। और जनाब यूसुफ अल्लाह के हुजूर बैठ के कहते हैं, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह। गुनाह के मौके नहीं ढूंढ रहे, गुनाह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। निकलने के लिए जेल जाने की धमकी दी जा रही है। अल्लाह से कहते हैं, अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह। ए अल्लाह, जेल जाना कबूल है, गवारा है, लेकिन जिस तरफ मुझे बुलाया जा रहा है ये बात मुझे कभी भी गवारा नहीं है। व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। अगर इन औरतों का फ़रेब, मकर, दावत गुनाह अगर तूने मुझसे दूर न की, अस्बु इलैहिन्ना, और मैं इनकी तरफ मायल हो गया, व अकुम मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से हो जाऊंगा। अल्लाह कहते हैं, फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन्ना। उसके रब ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और उनका मकर सारा उससे फेर दिया और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बगैर किसी जुर्म के जेल के अंदर भेज दिया गया है। आज लोग परेशान होते हैं, हमें नहीं मौका मिलता। लोग पता नहीं कैसे आगे निकल जाते हैं। हराम कमाने का, हराम करने का, बुराई में जाने का लोग पछता रहे होते हैं, बड़ा समझ रहे होते हैं उस इंसान को जिसको बड़े मौके मिलते हैं। और सूरह यूसुफ हर साल तरावी में सुनने वालों और अपनी नमाजों में सुनने वालों, तिलावत में पढ़ने वालों, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत को समझो। गुनाह के मौके मिले हैं, सारे मिले हैं, ठुकरा के रख दिया है। उसके बाद धमकियां मिली हैं, कबूल कर ली हैं। गुनाह की तरफ जाना गवारा नहीं किया, अपने किरदार को बचाया है, अपनी इज्जत को बचाया है। और क़यामत तक के लिए आने वाले नौजवान, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें, बच्चे, सबको ये मैसेज दिया है, इंसान की कामयाबी इस बात के साथ जुड़ी है कि वो अपने किरदार और अपनी इज्जत का कितना मुहाफिज है। अगर वो मुहाफिज है तो तरक्की और बुलंदी दुनिया और आखिरत में उसके लिए है, वरना बेबरकती है, नहुसत है और कुछ नहीं है उसके लिए। और अगली बात जो काबिल गौर है, आजमाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेक लोगों पे भी आती है। अगर आप किसी भी शख्स को दुनिया में मुश्किल में देखते हैं तो उस पर यह तबसरा ना किया करें, ये कमेंट पास ना किया करें, पता नहीं की करदा रहा है, पता नहीं साहब का जिंदगी किस तरह की है। आप नहीं जानते गुनाहों की सजा है या आजमाइश है। कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। पहली बचपन के अंदर आजमाइश देखी है, बाप से दूर कर दिया गया, माँ से दूर कर दिया गया, बहन भाइयों से दूर कर दिया गया। बड़ी आजमाइश देखी, कुएं में डाल दिया गया। परदेश में आए हैं, यहां पे कुछ दिल लगा है, वक्त गुजरा है, आज तोहमतें लग रही हैं और अपनी सच्चाई पेश भी करते हैं। कभी लोग मान जाते हैं, कभी बेगुनाह को उठा के जेल में डाल रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जो इंसान सच्चा है, मोमिन है और बेगुनाह है, उस पे आने वाली आजमाइश बिलाखिर अल्टीमेटली खत्म होती है और उसकी सच्चाई अल्लाह दुनिया वालों पे साबित करता है, रोजे रोशन की तरह, चमकदार सूरज की तरह वादे करके दिखाता है। मुश्किल आती है उस पे भी, लेकिन बिल आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और कुरान मजीद में ये उसका वादा है। वरना आप गौर करें, परदेश में रहने वाला एक नौजवान जो बिकता बकाता आया है, मिस्र के एक सेठ का गुलाम है,
बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के उठा के जेल में डाला गया है, और पीछा करने वाला, परसू करने वाला कोई भी नहीं है। कौन होगा? ना वहां पे बाप है, ना माँ है, भाई खुद ही तो ये काम डाल के आए। बाप को क्या मालूम बेटा किस हालत में है, माँ को क्या पता कि बेटा किस कर्ब से, किस तकलीफ से गुजर रहा है। कोई पीछा करने वाला नहीं, कोई परसू करने वाला नहीं, कोई आके अदालत में रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला नहीं, कोई जनाब यूसुफ की तलाश में निकलने वाला नहीं। यहां पे परसू कौन करेगा, पीछे कौन आएगा? और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल तन तन्हा अकेले हैं। आप सोच सकते हैं कि इस एक अकेले कैदी को अल्लाह बाहर निकालेगा, जिसके ना पीछे से किसी ने आना, ना आके खबर पूछनी, ना अहवाल पूछना। और अल्लाह निकालना भी ऐसे चाहता है, इज्जत के साथ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कोशिश की थी। दो बंदों ने जब ताबीर पूछी थी, एक को बताया था अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, तुम में से एक अपने बादशाह के पास वापस जाएगा, शराब निचोड़ के उसको पिलाएगा। और उसी को कहा था उज़कुरनी इंदा रब्बिक, जब अपने बादशाह के पास जाओगे ना, जाके वहां पे मेरा भी जिक्र करना। उसको बताना एक बेगुनाह कैदी इस तरह जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसका कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। जब बादशाह के पास जाओगे तो मेरा भी जिक्र करना। ये जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी कोशिश थी जो आपने की थी, तदबीर थी आपकी। लेकिन फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही, शैतान ने बुला दिया कि मैंने अपने मोहसिन का जाके वहाँ पे जिक्र भी करना है। फ़लबिसा फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन, 3 से ज़्यादा और 9 से कम कई साल जनाब यूसुफ जेल के अंदर है। और अल्लाह का प्लान ये है, अल्लाह आपको निकालना चाहता है इज्जत के साथ। एक ये था कि आपकी तरफ से बात पेश की जाती कि जनाब बेगुनाह कैदी है, इसको बाहर निकालिए। और दूसरा ये है पूरी मुल्क को, पूरी रियासत को, उसके बादशाह को काम पड़ गया है, ख्वाब आ गया है, उसकी ताबीर करने वाला पूरी रियासत में, पूरी सल्तनत में कोई और है ही नहीं। पूरी सल्तनत और रियासत में सिर्फ एक इंसान है जो उसकी ताबीर भी जानता है, तदबीर भी जानता है, मसला भी जानता है, सल्यूशन भी जानता है। और उस एक अकेले इंसान का नाम जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम है। ये मेरे अल्लाह की तदबीर है जो करके इज्जत के साथ अपने बंदे को सच्चा साबित करना चाहता है और बाहर लाना चाहता है। वक़ाल अल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमान, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है 7 मोटी ताज़ी गायें हैं, याकुलुहुन्ना सबउन इजाफ, दुबली पतली गायें उनको खा रही हैं। मैंने ख्वाब के अंदर देखा है 7 खोशे सरसब्ज हैं, 7 खोशे खुश्क हैं। बताओ मुझे तबीर, या अय्युहल मला, वजीरो मशीरो बताओ। सब ने कहा नहीं, अज़गास व अहलाम, और ये आप एवं जो दिन में सोचते रहते हैं ना, ये वो है, हमें नहीं पता। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा वद्दकर बअद उम्मा, उस वक्त उस बंदे ने कहा जिसको ताबीर बताई गई थी, उसने बड़े अरसे बाद उसको याद आया, उसने कहा हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें, फारसिलून, यहाँ से मुझे रवाना करो, भी आता हूँ। और आया है और आके कहता है यूसुफ अय्युह सिद्दीक, ए यूसुफ, ए सच्चे, जो तूने कहा वो ही हुआ। आज एक और मसला लेके आ गया हूं, इसकी ताबीर भी बता दे। आपने ताबीर भी बताई, तज़रऊना सबअ सिनीना दाबा फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुम्बुलिही इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून। 7 साल तुम पे ऐसे आएंगे जिनमें खेती बाड़ी काश्तकारी उरूज पे जाएगी, फिर 7 साल ऐसे आएंगे जिनमें कहत आएगा, फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें बारिशें होंगी। ये ताबीर भी है और तदबीर ये है कि अब जो 7 साल आएंगे उनके गले की बालियां और खोशों में से दाने को बाहर नहीं निकालना, जो खाना है सिर्फ वो निकालना है, बाकी ऐसे ही खुश्क करके स्टोर कर लो, अगले 7 साल तुम्हारे काम आएगा।
जो इंसान सच्चा होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इज्जत देता है, बिल आखिर उसकी सच्चाई को रोज़े रोशन की तरह लोगों के सामने वाज़े करता है। वक़ाल अल मालिक उतूनी बिही, ताबीर तदबीर पता चली, कहा लाओ इसे, ये बंदा जेल में पड़ा है, ये तो जेल का बंदा है ही नहीं। एक ऐसा मसला जिसका हमारे पास कोई हल नहीं, हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया, जिस इंसान ने उसका हल दिया है, लाओ उसे। फलम्मा जाअहुर रसूल, कासिद आज आया है, आजादी का, रिहाई का परवाना लेके आया है और आके कहता है ए यूसुफ, रिहाई का वक्त आ गया, यहां से निकलिए। अल्लाह के रसूल इस्लाम यहां पे तारीफ करते हैं, रुकते हैं और कहते हैं अगर इस मौके पे मैं होता, इतने कई साल जेल में मैंने गुजारे होते, कासिद आज मेरे लिए पैगाम लेके आता रिहाई का, अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं भी बाहर आ जाता। लेकिन कमाल दर्जे का हौसला, तहम्मुल और बर्दाश्त है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की। कहा इरजी इला रब्बिक, बाहर नहीं आऊँगा, जाओ पहले बादशाह को पूछो कि उन औरतों का मामला और केस क्या है जिनकी पदाश में तुमने मुझे यहाँ पे बंद किया है, पहले उसकी तहकीक करो, यूसुफ उसके बाद बाहर आएगा। तहकीक की गई, पूछा गया, जो इल्जाम धरने वाले थे सब ने गवाही दी और कहा वइन्नहु लमिनस सादिकीन, जो था हम में था, वो सच्चा है, गलती उसके अंदर कोई नहीं है, वो हक पे है, सच पे है। ये वो इज्जत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है अपने बंदों को, जिसका उसने कुरान में वादा किया और कहा वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरने वाला होता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने के रास्ते बनाता है और उसको वहां से नवाजता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। बस बंदा अल्लाह से डरने वाला हो। वमन यतवक्कल अलल्लाह, जिसका भरोसा और तवक्कुल एक अल्लाह की ज़ात पे होता है, अल्लाह कहता है फहुवा हस्बुहु, अल्लाह उसको काफ़ी हो जाता है, अल्लाह उसको काफ़ी हो जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, अल्लाह उसको काफ़ी है। इन्नल्लाह बालिगु अमरिही, अल्लाह जो करना चाहता है कर गुजरता है। लेकिन सात बात बताई जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, हर चीज़ का, हर काम का, हर मामले का अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया है, टाइम मुकर्रर किया है। जो अल्लाह से डरने वाला होता है, बिल आखिर अल्लाह उसकी सफाई सच्चाई लोगों के सामने वाज़े कर देता है। लेकिन क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, हर चीज़, हर मामले का उसने एक टाइम मुकर्रर किया है, वो उसी टाइम पे होता है। और ये आजमाइश सिर्फ जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं थी जिससे अल्लाह उनको निकाल रहे थे। फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, बादशाह सलामत ने जब बातचीत की, गुफ्तगू की, तो कहा इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, आप जैसा आदमी जेल में, आप तो मेरी कुर्सी पे बैठने के काबिल हैं और आपको जेल में रखा गया। क़ाल अजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, अल्लाह कहते हैं वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ि यतबव्वअु मिन्हा हैसु यशा। ये वही यूसुफ है जिसको भाई घर में नहीं रहने दे रहे, घर से निकाल रहे हैं, कुएं की गहराइयों में डाल रहे हैं। अल्लाह कहते हैं इसी यूसुफ को हमने मिस्र की सरजमीन का इक़्तिदार दिया है, यतबव्वअु मिन्हा हैसु यशा, जहाँ वो जाना चाहे जा सकता है। नुसीबु बिरहमतिना मन नशा, हम जिसे चाहते हैं अपनी रहमत का वारिस बनाते हैं। वला नुज़ीउ अजरल मोहसिनीन, और हम नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। वला अजरुल आखिरती खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये तो दुनिया की बातें आप सुन रहे हो ना, अल्लाह कहते हैं इससे आगे जो आखिरत है उसके अंदर इससे भी बेहतरीन है जो मैंने अपने इन बंदों के लिए तैयार किया है। ये आजमाइश का वो फेज़ है जो जनाब यूसुफ ने देखा है। दूसरी जानिब बाप भी है, आजमाइश की इंतहा, सब्र की इंतहा, अल्लाह पे एतमाद की इंतहा, यकीन भरोसे की इंतहा, दुआ की इंतहा। आजमाइश की इंतहा कैसे है? बेटा गुम हुआ है, फोत हो जाता, सब्र आ जाता। बेटा क्या हुआ है? गुम हुआ है, और है भी कौन सा? छोटा, गुम हो गया है।
और बड़ी अहम शख्सियत है, मुस्तकबिल में अल्लाह ने बड़े मनसब से नवाजना है और आज गुम हो गया है। और गुम करने वाला भी कोई पराया नहीं, बेगाना नहीं, दुश्मन नहीं, अपने बेटे हैं जो गुम करके आए। बाप के लिए इससे बड़ी आजमाइश क्या होगी। और फिर हर गुजरते दिन के साथ क्या मुश्किल गुजरती होगी। जो बेटा गुमा है उसके बारे में क्या क्या ख्यालात आते होंगे। बचपन में गुमा है बच्चा, छोटा था भी, और जवान हो गए हैं, पल बढ़ गए हैं अजीज मिस्र के घर में। फिर 9 साल के करीब जेल में भी रहे हैं, फिर 7 साल खुशहाली के भी आए हैं, फिर अगले 7 साल कहत के शुरू हुए हैं। 30 साल से ज्यादा का अरसा है जिसमें बेटा बाप से जुदा है। हर गुजरने वाले दिन के साथ बाप के जहन में क्या ख्यालात आते होंगे, माँ क्या सोचती होगी अपने बेटे के बारे में। कभी उसके खाने के बारे में, कभी उसके पीने के बारे में, कभी उसकी सेहत के बारे में, कभी उसके इलाज के बारे में, कभी उसके सुकून के बारे में, कभी उसके सोने आराम और बिस्तर के बारे में। क्या क्या ख्याल, क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ें जहन में आती होंगी। और ये कर्ब, ये बेचैनी, ये बेकरारी एक लंबा अरसा बाप ने बर्दाश्त की, माँ ने बर्दाश्त की, इतना बर्दाश्त की। वब यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्नी, गम की वजह से आंखों से आंसू निकलते हैं। आंसुओं का निकलना सब्र के खिलाफ नहीं है, आंसू तो दिल की नरमी की वजह से निकलते हैं। वब यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्नी, आंखों से इतने आंसू निकले हैं। वब यज़्ज़त ऐना, आज आंखें सफ़ेद हो गई हैं, बाप नबीना हो चुका है। इस कदर बड़ी आजमाइश देखी है। और इससे बढ़ के बच्चे फिर आ गए हैं और आके कहते हैं या अबाना इन नबना का सारा का, ए अब्बा जी दूसरा मसला हम ये लेके आए हैं कि आपका बेटा चोर है। वो गल्ला लेने के लिए जिस दूसरे को साथ लेके गए थे, वो जो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम का हकीकी सगा भाई था, आज वो भी वहां पे गिरफ्तार हो गया है। और बेटे आए हैं, बाप को कहते हैं या अबाना इन नबना का सारा का, ए अब्बा जान आपके बेटे ने चोरी की है। वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना, हमें तो वही पता है जो हमने देखा। नहीं यकीन आता वस्अलिल क़रियत अल्लती कुन्ना फ़ीहा, जिस इलाके से हम चल के आए हैं वहाँ चलिए, उनसे जाके पूछ लें। नहीं यकीन आता वल-ईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा, जिस काफ़िले के साथ आए हैं उनसे पूछ लें। व इन्ना लसादिक़ून, कसम ले लें हम सच बोलते हैं। बाप के लिए इससे बड़ी मुश्किल आजमाइश क्या होगी कि उसको ये कहा जा रहा है, पैगंबर है वक्त के, उसको ये बताया जा रहा है कि आपका बेटा चोर है। और तीसरी बात ये भी बताई गई कि वो जो बड़ा था ना, जिसने वादा किया था आपके साथ पक्का सच्चा कि इसको लेके आएगा, वो वहीं पे रुक गया है, वो भी नहीं आना चाहता। आजमाइशों की इंतहा और सब्र की इंतहा ये है। बाप आगे से ये कहता है इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। जो भी तुम कहते हो फ़सब्रुन जमील, मैंने इस पे सब्र करना है। असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ, मेरा गुमान ये है कि अल्लाह इन तीनों को वापस लाने वाला है। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम, अपनी बेकरारी और मुश्किल की बात सिर्फ एक अकेले अल्लाह के सामने रखूँगा। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मुझे अपने अल्लाह से उन चीज़ों का, उन बातों का पता है जो तुम जानते भी नहीं। ये क्या है? ये तवक्कुल और यकीन है। या बनी यज़हबू, ए बेटो यहां से जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, यूसुफ को तलाश करो, उसके भाई को तलाश करो। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। ये कौन सा बाप है, कौन सा बाप है, दिहाइयाँ गुजर गई, जिसका बेटा गुमा है और कहता क्या है, बेटो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से मायूस वही होते हैं जिनका अल्लाह पे ईमान नहीं होता। यहां पे सबक है
अल्लाह ने जो मेरे आपके लिए रखा, जहाँ पे सब्र था, वहाँ पे अल्लाह पे एतमाद था, भरोसा था, यकीन था, दुआ थी, अल्लाह से मांगा, इस तरह मांगा कि अल्लाह ने दिया। और जो हासिद थे, कुएं में डाल रहे थे, वो किधर पहुंचे? फलम्मा दखलू अलैहि, आ गए आज। या अय्युहल अजीज, कहते हैं आके, ए अजीज मिस्र, मस्साना व अहलना ज़ुर, हम और हमारे घर वाले भूख की वजह से मारे गए। वजीना बिबिज़ाअतिन मुज़जा, ये थोड़ी सी पूंजी इकट्ठी करके लाए हैं। फ़औफ़ी लनल कैला व तसद्दक़ अलैना, ये हमसे रख लें, रकम थोड़ी है लेकिन हमें गल्ला पूरा चाहिए। व तसद्दक़ अलैना, हम पे सदका करो। इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन, क्योंकि अल्लाह सदका करने वालों को अजर देता है। जिनके अंदर रऊनत थी, तकब्बुर था, बड़ापन था, हसद था, कहते थे एक आंख हमें नहीं भाता यूसुफ, कुएं में डाल के आए थे, आज उसी के सामने खड़े हैं और कहते हैं मस्सना व अहलना ज़ुर, मारे गए भूख की वजह से, गल्ला पूरा चाहिए, हम पे सदका करो। हासिद बिल आखिर रुसवाई से दो चार होता है, और जो महसूद होता है, जिस पे हसद किया जाए, उस पे आजमाइश आ जाती है, लेकिन बिल आखिर अल्लाह उसे फतह देता है। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा था कि भाई मेरे और सदका मांग रहे हैं, गल्ला मांगने आए हैं थोड़े पैसे लेके और कहते हैं सदका कर दो, फौरन राज खोल दिया। हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बि यूसुफ व अखी, जानते हो यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया? और उज़र भी पेश कर दिया, इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम्हें इल्म नहीं था। आज चाहते, ताकत थी, एक एक चीज का बदला लेते कि तुम वही हो जिन्होंने बचपन में माँ बाप की आंखों से दूर किया, उनकी तवज्जो से दूर किया, और आज गल्ला मांगने आ गए हो। आज ताकत थी, चाहते एक एक चीज का बदला ले सकते थे, लेकिन क्या कहा? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मुकाबले में कौन थे? अपने भाई थे। आज अगर बदला लेंगे, नुकसान किसे पहुंचेगा? अपने भाइयों को। आज अगर बदला लेंगे, ताकत भी है, कुव्वत भी है, सारा इख्तियार भी है, इक्तदार भी है, लेकिन मुकाबले में आने वाला कौन? जब मुकाबले में अपनी औलाद हो, जब मुकाबले में अपने वालिदैन हो, मुकाबले में अपने खून के रिश्ते हों, मुकाबले में अपने बहन भाई हों, मुकाबले में अपने लोग हों, वहां बदले की बात ना किया करो। सूरा यूसुफ हर साल सुनते पढ़ते हो, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कभी नजरों से नहीं गुजरा, फौरन कह दिया आज के दिन कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बेड़ियों में जंजीरों में जकड़ा नहीं जाएगा, जेल में डाला नहीं जाएगा, पुष्ट पे दुर्रे नहीं लगाए जाएंगे, सजा किसी को नहीं दी जाएगी। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। यगफिरुल्लाहु लकुम, और तुम्हारा भाई अल्लाह से भी दुआ करता है जिस तरह मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, वो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये काम किन लोगों का होता है? ताकत कुव्वत होने के बावजूद भी मुआफ़ कर देना, ये छोटे लोगों का काम नहीं होता। अल्लाह कहते हैं ये बड़े लोगों का काम होता है। और बंदा बड़ा कैसे बनता है? अपना इतना बड़ा नाम लिखने से बड़ा नहीं बनता, लंबा कद होने से बड़ा नहीं बनता, ज़्यादा सेहत होने से बड़ा नहीं बनता, ज़्यादा बड़ी गाड़ी में सफ़र करने से बंदा बड़ा नहीं बनता। अल्लाह कुरान में कहते हैं बड़ा बंदा वो होता है, वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्या इदफा बिल्लती ही अहसन, जो बुराई का जवाब अच्छाई से देना जानता है वो बड़ा है, जिसका ज़रफ़ बड़ा है, जिसका हौसला बड़ा है, जिसमें बर्दाश्त बड़ी है, और जिसके अंदर तहम्मुल ज़्यादा है। अल्लाह कहते हैं वो बड़ा है। और जनाब यूसुफ यहाँ बड़ा बन के दिखा रहे हैं, उम्र में चाहे छोटे हैं लेकिन काम बड़ों वाला करके अपने बड़ों को मुआफ़ कर रहे हैं। और आखिरी बात सुने, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, अल्लाह इसी सूरत में हमें यह भी बता रहे हैं, लोगों एक प्लान दुनिया वालों का होता है,
एक आसमानों पे मुस्तवी अल्लाह का होता है। दुनिया वाले, जमीन वाले चाहते थे यूसुफ को रुसवा करना, माँ बाप की आंखों से दूर करना, घर से निकाल दिया, बेघर करना चाहते थे। वो अल्लाह है, उसका प्लान जीत गया। वो अपने मामलात पे गालिब है। वो अजीज़े मिस्र के घर ले गया उन्हें। एक प्लान भाइयों का था, वो रुसवा करना चाहते थे। एक अल्लाह का है कि उसने जनाब यूसुफ को तख्ते मिस्र पे बिठाया। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही। याद रखो, जिसका तवक्कुल भरोसा एक अल्लाह की ज़ात पे होता है, उसे ये यकीन होना चाहिए कि जो तदबीर मेरे अल्लाह की होती है, कामयाबी और जीत उसी को मिलती है। लोग लाख प्लान बनाए, मंसूबे करें, किसी में कामयाबी नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो मिलेगी। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस सूरा के आखिर में अपनी हर तरक्की, कामयाबी का क्रेडिट भी अपनी ज़ात को नहीं दिया, अल्लाह को दिया है। फलम्मा दखलू अला यूसुफा आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शी वख़र्रू लहू सुज्जदा। अल्लाह कहते हैं जनाब यूसुफ ने तख्त पे बिठाया है, साथ अपने वालिदैन को, 11 भाई और माँ बाप सजदे में ताजीम का सजदा करते हुए गिर गए। और जनाब यूसुफ वहाँ पे कहते हैं, या अबती हाजा तवील रुयाया, ए अब्बा जी, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है जो मेरे अल्लाह ने मुझे दिखाया था। कद जाअलहा रब्बी हक्का, मेरे रब ने उसको सच्चा करके दिखाया है। किसने? रब ने। वक़द अहसन बी, अब्बा जी अल्लाह के मेरे ऊपर कितने एहसान है, देखिए उसने मुझे इख्तियार इक़्तिदार दिया है और वो आपको उठा के देहात से यहाँ पे ले आया है। ये नहीं कहा बड़ी मुश्किलात मैंने भी देखी हैं, बड़ा मुश्किल सफ़र मैंने भी किया है, बड़ी कुर्बानियाँ मैंने भी दी हैं। नहीं, अपनी हर कामयाबी का क्रेडिट एक अल्लाह की ज़ात को दिया। और आखिर पे अल्लाह से कहने लगे, दुआ करने लगे, रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क, ए मेरे रब, कद आतैतनी मिनल, दुआ का ढंग भी सिखा गए हम सबको। रब्बी, ए मेरे रब, कद आतैतनी मिनल मुल्क। बताया हमें कि जब अल्लाह से दुआ मांगनी है तो उसके नामों के साथ उसको पुकारो और उसके बाद जो उसने दिया है उसका जिक्र करो। कद आतैतनी मिनल मुल्क, ए मेरे रब, तूने मुझे बादशाही दी। वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस, मुझे बातों की गहराई, हिकमत सिखाई। फातिरस समावाति वल अर्ज, ए ज़मीनों आसमानों को पैदा करने वाले, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया के अंदर भी मेरा सरपरस्त, मेरा वाली तू है। बाप माँ से तो जुदा कर दिया गया मुझे। अंत वली फिद दुनिया, दुनिया के अंदर भी मेरी सरपरस्ती करने वाला तू है। अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, आखिरत के अंदर भी मेरा सरपरस्त, निगरान, निगहबान तू है। और सबसे बड़ी दुआ मांगी, तवफ़नी मुस्लिमा, जब मुझे मौत देना इस्लाम की हालत में देना, व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे नेक और सालेह लोगों के साथ मिला देना। वमा तौफीक़ुना इल्ला बिल्लाह।